नमस्कार। आज जिनकी हस्तरेखा का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो गुजरात से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन वो डायमंड के पॉलिशर है, यानी डायमंड पॉलिशर के वो टेक्नीशियन है। अब इनके हस्तरेखा के मैंने 3 वीडियो बनाया है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 का एनालिसिस मैं इस वीडियो के अंदर मैं करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं इनके पार्ट 1 के एनालिसिस पे। तो अब सबसे पहले जो नज़र आती है, आपका जो पाम है चौड़ाई के मुकाबले लंबाई में ज़्यादा है। जब इस तरह की सिचुएशन किसी के हस्तरेखा में रहती है तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार में सदैव एक समान रहता है। दूसरा, समाज के लिए उपयोगी होता है, मतलब दूसरों के लिए मददी होता है, हेल्पगार होता है। बात करने में चतुर और मेधावी होते हैं, यानी इनकी वाक्पटुता जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, सामने वाले को प्रभावी कर देगी। दूसरा, कार्य परिणाम के बारे में, यानी कोई भी कार्य हो या कुछ चीज़ हो उसके बारे में जो इनकी धारणा होती है, जो सोच होती है, वो प्राय बहुत सारी सही निकलती है अपने आप। अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसके स्वभाव और चरित्र के बारे में या प्रतिभा और कौशल्य या उसकी कौशल पर उनका जो अनुमान होता है वो भी काफ़ी सारा सही या सटीक निकलता है आपका। तो इस तरह का कार्य ये लंबाई और चौड़ाई होने के कारण होता है। अब चलते हैं आपके अंगूठे पे। अब अंगूठा जो होता है वो उसमें कैलाश का वास बताया गया हुआ है। अकेला अंगूठा ही व्यक्ति का यानी व्यक्ति की पूरी लाइफ बता सकता है। उसका एक अलग ही ज्योतिष शास्त्र, जैसे हस्तरेखा ये वगैरह वास्तु अपन देखते हैं, वैसे उसका अलग ही एक शास्त्र है कि सिर्फ अंगूठा देख के व्यक्ति के पूरे लाइफ के बारे में जानकारी दी जाती है। उसकी स्टडी मेरी शुरू है, जैसे ही वो स्टडी कंप्लीट होगी उसके बारे में भी मेरे वीडियो अपने आप चैनल पे आते रहेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर इस अंगूठे को अपन देखते हैं, तो ये अंगूठा देखा जाए तो काफ़ी लंबा है। तो लंबा अंगूठा होने के कारण व्यक्ति को दूसरे के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति होते हैं। अब अंगूठे में 2 खंड होते हैं। पहला खंड होता है इच्छा खंड, दूसरा खंड होता है तर्क खंड और तीसरा खंड होता है जो शुक्र के अटैच होता है, जिससे आपकी अफेयर्स, लव्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वहाँ से समझ में आते हैं। तो इच्छा खंड इनका जो है वो काफ़ी लंबा और चौड़ा भी है। जब इस तरह का होता है तो व्यक्ति के अंदर प्रभुत्व की भावना अधिक आ जाती है। स्वभाव उत्तेजक प्रवृत्ति का होता है, उत्तेजना बहुत आएगी। इनमें एक दयालुता काफ़ी होती है, भावनाओं में बह जाते हैं और इनकी भावनाओं के कारण ही दूसरे व्यक्ति जो फायदा भी उठा सकते हैं इनसे। व्यवहार में दक्ष और स्वभाव में जिद्दी और हट्टी भी होते हैं। दूसरा, अब पहला पर्व जो इतना बड़ा लंबा और साथ में अंगूठा भी काफ़ी बड़ा लंबा है, इसके कारण मुक्त विचारधारा होगी इनकी, यानी मुक्त विचारधारा वाले, स्वतंत्रता प्रेमी, त्वरित निर्णय लेने में समर्थ, धार्मिक विचार वाले, कर्म धर्म तंत्र मंत्र और पूजा पाठ पर इनकी आस्था काफ़ी ह्यूज लेवल तक आगे बढ़ेगी, क्योंकि और भी इनके हस्तरेखा पे काफ़ी सिंबल्स है जो कि वो खुद एक दिन काफ़ी अच्छे हस्तरेखा शास्त्री या कुंडली विशेषज्ञ बनोगे। ये पूरे आपके हस्तरेखा में संकेत है। दूसरा होता है इनकी जो रहन सहन और बात, इसमें लोग आक्रुष्ट भी हो जाते हैं जल्दी। और एक इसका पॉइंट होता है कि ऐसे व्यक्तियों को वृद्धावस्था में ज़्यादा सुख मिलता है। पहला जो समय होता है उसमें काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ता है जवानी के समय में, ये इसका फल होता है। यहाँ से वो बैंड है, तो मानसिक स्थिति जो होती है वो अस्थिरता होती है। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, उससे आपको 60 to 70% राहत मिल जाएगी।
अब उसके बाद में चलते हैं आपके तर्क खंड पे। तो तर्क खंड यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सारा जाल बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ झूम करता हूँ। जाल जो प्रतीक है वो राहु देवता का माना गया हुआ है, और राहु जो है वो हर समय व्यक्ति के जीवन में व्यत्यय लाना और उस जिस ग्रह पे, जिस रेखा पे या जिस फ्लेंजस पे उनका प्रभुत्व पड़ जाता है, वहाँ की जो सारी अच्छाई चीज़ें हैं वो उनको कम कर देते हैं। तो जाहिर सी चीज़ है, तर्क खंड पे जाल बना है तो राहु देवता वहाँ पर उनका प्रकोप कर रहे हैं, तो विघ्न यहाँ पर आते ही रहेंगे। वो कौन से? जो तार्किक शक्ति जो होती है उसके रिलेटेड आपको परेशानी आएगी। यानी जैसे 2-4 लोगों में बैठे हैं, किसी से काम लेना है, वो लेने में थोड़ा दिक्कत आएगी। ज़्यादा लोगों के सामने बात करने में थोड़ा हिचकिचाओगे, इस तरह की समस्या होगी। अब उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पर मुझे एक स्टार नज़र आ रहा है, वो देखिए आप। जब यहाँ का इसको रिमूव करता हूँ, एक बार देखिए जहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये है थर्ड पोर का स्टार। तो ये विवाह के पहले भी आपके अगर एक्स्ट्रा मैरिटल लव जो कहते हैं, सॉरी, लवशिप बनी होगी तो ठीक है, अगर नहीं बनी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका बनेगा आफ्टर मैरिज के बाद भी। तो ये डेफिनेटली संकेत है। और इस स्टार को तो बहुनारी संपर्क भी कहा जाता है। हो सकता है बहुनारी मतलब लॉट नहीं, लेकिन दो से ज़्यादा तो नारियों के साथ संपर्क तो जीवन में आता ही है। वो लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब चलते हैं आपकी उंगलियों पे। अब हाथ की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, और उंगलियां जो है उसके मुकाबले में छोटी है। तो इस तरह की उंगलियां होती है तो हर कोई काम हो तो ऐसे व्यक्तियों को जल्दी चाहिए। लेट प्रोसेस बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। निर्णय जो होते हैं वो तुरंत लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी जो बातें हैं वो प्रभावित नहीं कर पाती है। विचारों में जल्दबाज और बातचीत में स्पष्ट होते हैं। जो भी बोलना है मुंह पे बोलेंगे, फाटक से, मन में नहीं रखेंगे। अब उसके बाद में चलते हैं फैलेंजेस पे। जो यहाँ पर उस उंगलियों के जो फैलेंजेस है उसके ऊपर जो बने हुए सिंबल्स है उसके संकेत क्या है और क्या नहीं है ये बताता हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों उंगलियाँ सेम है तो जाहिर सी बात है गुरु और सूर्य एक समान हो तो छोटी छोटी बातें मन को लगती होगी, और थोड़े युगोवादी इगोइस्टिक भी होते हैं। ये तो कॉमन सी बात है। अब चलते हैं आपकी गुरु की उंगली के फैलेंजेस पे। अब पहले पोर पे कोई ज़्यादा ये नहीं है ये कि ये खड़ी रेखाएं, लेकिन वो साइड से है। अब दूसरे पोर पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर जाल युक्त रेखाएं हैं, यानी खड़ी भी है आड़ी भी है। जैसे मैंने कहा कि जहाँ जाल आता है वहाँ राहु का प्रकोप हो जाता है, तो यहाँ पे आड़ी रेखा होती आड़ी रेखा है। तो ऐसे व्यक्तियों को कार्यों में असफलता मिलती है। साथ में आड़ी तिरछी रेखा होने से व्यक्ति को अड़िग रहने की प्रवृत्ति भी होती है। यानी दूसरा कोई चीज़ बता रहा हो या 4 लोग हो तो उनको उस विचार को एक अपना विचार बताकर उसको अड़े रहना, इस तरह की भी विचारधारणा व्यक्ति की होती है। अब दूसरा पोर जो है वो लंबा है तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का होगा। तीसरे पोर पर यहाँ जाल बना हुआ है तो ये अशुभ संकेत है। यहाँ का जाल ये बृहस्पति पे या बृहस्पति के थर्ड पोर, यानी ये बृहस्पति का ही यहाँ से नियर बाय होता है। जैसे अभी मैंने अंगूठे का बताया था शुक्र के नज़दीक वाला, उस तरह का ये होता है, इसलिए वो अशुभ संकेत है उसके। तो गुरु का उपाय आपको करना होगा, इससे वो कम हो जाएगा। अब चलते हैं आपके शनि की उंगली पे। एक तो शनि की उंगली देखा जाए तो थोड़ी सी यहाँ से वो टिल्टेड है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी लाइफ के प्रति एक बैड विचारधारणा
किसी एक समय तक बहुत ज़्यादा हद तक आती रहती है। ये फेज़ आपका, आपसे मेरी बात हो गई है तो आपने कहा कि ये हुआ है, तो ये पीछे हो चुका है, अब इतना ज़्यादा आगे चलकर नहीं आएगा राहु रेखा का टाइम छोड़ के। अब यहाँ पे शनि का जो पहला पोर है, यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। ये शनि के पहले पोर पे क्रॉस बनता है तो ऐसे व्यक्तियों की अस्थिर दिमाग और वहमी आत्महत्या की प्रवृत्ति बनती है। सुसाइड करने के विचार बहुत बार आके जाते हैं, लेकिन वो उसी फेज़ में हो सकता है, वो फेज़ चला भी गया हो, अगर नहीं गया हो तो आगे चलकर आ भी सकता है, क्योंकि इसका यहाँ से एज नहीं समझता है उंगलियों के पोरों से। दूसरा, यहाँ पर जाल बना हुआ है तो अशुभ काम करने की इच्छा होगी। अशुभ मीन्स जैसे कि अभी मैंने बोला सुसाइड वाला काम। उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ी रेखा है, फर्स्ट फ्लोर पे बड़ी रेखा होने से मस्तिष्क में उत्पात होता है, मस्तिष्क के रिलेटेड रोग होते हैं व्यक्ति को, और साथ में आपको ब्लड प्रेशर की भी संभावनाएं आने की। इसलिए आप योगा करते रहिए, या और भी मैं कुछ आपको उपाय बता दूंगा, उसको करते रहना, तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं आएगी। दूसरा, पर्व पे बहुत सारा जाल बना हुआ है आड़े तिरछा रेखाओं का, तो आपको घुटनों में दर्द की समस्या आएगी, जॉइंट्स पेन की समस्या डेफिनेटली आएगी। साथ में ये पर्व बड़ा है तो मशीनरी के कार्यों से आपको लाभ होगा। तीसरा पर्व पे सारा जाल बना हुआ है राहु का, तो ये आपको पैसे की तंगी से बहुत परेशान करेगा, पैसे की तंगी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। ये वाला जो पोर है वो सामान्य अवस्था में है, तो मानसिक रूप से उदास और धार्मिक रूप से उन्मादी होंगे। दूसरा पर्व जो है ज़्यादा लंबा है, तो मैंने तो आपको कहा भी अभी कि मशीनरों के कार्य से लाभ होगा, प्लस काम धंधे व्यवसाय चुनने में व्यक्ति अनावश्यक के रूप से सावधान होता है, ये भी होता है। दूसरा, ये पोर मध्यम है तो वैभवशाली प्रदर्शन के प्रति प्रेम होता है, प्रेम जागता है। अब उसके बाद में चलते हैं सूर्य की उंगली पे। अब सूर्य जो देवता है वो यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान के देवता माने जाते हैं, और उनकी उंगली भी काफ़ी सारी चीज़ व्यक्ति को जीवन में बताती है। जैसे अभी शनि जो है वो एकांत प्रिय होते हैं, सुसाइड या धन की मात्रा, उसके लिए शनि देवता को भी देखा जाता है। जैसे बोलते कोई व्यक्ति की धन रेखा, यानी आपका भाग्योदय कब होगा, तो वो धन रेखा से समझता है, तो धन रेखा कहाँ जाती है, शनि पे जाती है। तो व्यक्ति के जीवन में जो बहुत सारा कार्य है धन के बारे में, वो शनि देवता के यहाँ से ही मालूम पड़ता है। शुक्र तो है ही है, बट आपकी धन रेखा ही बताती है बहुत कुछ। अब चलते हैं सूर्य देवता की उंगली पे। अब ये उंगली देखा जाए तो टेढ़ी है, तो जब टेढ़ी होती है व्यक्ति को निराशा, धोखा और गलत प्रताड़नाएं मिलती रहती है। निराशा, धोखा और गलत चीज़ें तो ऐसे व्यक्तियों को मिलती ही रहती है। उसके लिए मैं आपको आगे चलकर एज बताऊंगा कब तक ये रहेगा, या अपने को सूर्य की जो है रेमेडीज जो है वो काफ़ी अच्छी करनी होगी, इससे कारण ये फल अपने को कम हो जाएगा। इसके कारण व्यक्ति का जीवन जो है दुभर हो जाता है, और कई बार धोखा खाने से हताश दिखाई भी लगते हैं, यानी। और मैंने यहाँ पर आपको बोला भी था कि एक मेरे हिसाब से ये योग का सिंबल है, तो यहाँ योग का सिंबल के कारण भी व्यक्ति को धोखा तो मिलता ही है। अब उसके बाद में चलते हैं आपके उनके उंगलियों के पोर पे। अब यहाँ पे बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं, तो कलात्मक ज्ञान आपके पास रहेगा। दूसरा पोर पे और तीसरे पोर पे काफ़ी सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो इसके कारण अपने परिजनों या विपरीत योनि से आपको खतरा है। इसमें आपके परिजन भी आ गए। दूसरा पर्व काफ़ी लंबा है, तो व्यवसाय प्रवृत्ति अच्छी रहेगी। अब चलते हैं आपकी बुध की उंगली पे।
अब ये उंगली जो है, सबसे पॉइंट जो है, नीचे से पूरी नुकीली है। तो हंसी मजाक करना इनको पसंद आता होगा, चुटकुले सुनाना और इससे एक शौक बनाना ये काफ़ी अच्छा आता होगा, या इसका शौक होगा आपको। ऊपर का भाग जो है गोल और चपटा है उस उंगली का। तो व्यापार की व्यवस्था अच्छे से अच्छी कर सकते हैं आप। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसकी दिमाग की या उसका, आप बोलते हैं ना कोई इस चीज़ का कीड़ा है, बिरू है, कीड़ा बन गया, तो अपनी जो कार्य है या आप जो कार्य कर रहे हैं उसका एक अच्छा खासा ज्ञान आप अर्जित करोगे। तो पहला पर्व जो है काफ़ी लंबा है। तो भाषण द्वारा दूसरों पर प्रभाव अच्छा डालते होंगे, अच्छा पोशाक पहनने वाले होंगे, वाक्पटुता अच्छी होगी। यह उंगली फर्स्ट से एंड तक नुकीली है, तो डेफिनेटली गुप्त विद्याओं के आप प्रेमी होंगे। लाइक एज ज्योतिष, एस्ट्रो, हस्तरेखा, वास्तु, जो भी है अकॉल्ट साइंस है, इसके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज आप रहेंगे आपके पास। यह उंगली गैप लेके चल रही है यहाँ पे, तो इनके विचार जो है बहुत डिफरेंट होंगे, सबसे अलग सोच रखकर चलते होंगे, इस तरह की इनकी विचार सरणी होगी। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी यहाँ कर बहुत सारी खड़ी रेखाओं के बारे में। हाँ, ये जो मैंने अभी यहाँ पर बोला कि ये पहला पर्व जो है, तो ये पहला पर्व के कारण आपको बोलने की कला, वाक्पटुता और विज्ञान के प्रति काफ़ी अच्छी रुचि बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पोर है वो काफ़ी छोटा है। अगर ये उंगली का जो पहला पोर है वो सेम यहाँ पर इतना बड़ा होता तो आप खुद का भी बिजनेस कर सकते थे, उसमें काफ़ी अच्छा आपको धन भी अर्जित हो जाता था, लेकिन वो उतना नहीं है। और यहाँ पर सारी आड़ी तिरछी रेखाएं, जाल बना हुआ है। बुध जो है व्यापार का कारक ग्रह है, तो हो सकता है आप बिजनेस करें तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा डेफिनेटली। और जो बुध पर्वत के नीचे जो हृदय रेखा पूरी फटी हुई सी है, तो वो भी ये भी संकेत होते हैं कि आपको बिजनेस में नुकसान होगा। तो ये था आपका पार्ट 1 का वीडियो। आगे चलकर आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो जल्द ही मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।